हमें जिंदगी के हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि अनुभव कुछ न कुछ सिखा कर जरूर जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। हम होम मेकर्स की जो लाइफ है कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आए दिन हम कुछ न कुछ नया जरूर अनुभव करते हैं और उससे कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। हम जो होम मेकर्स होती हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को स्कूल भेजना, घर के सभी मेंबर का अच्छे से ख्याल रखना, टाइम पर खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना और साथ के साथ ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रोजाना हम अपने लाइफ में करते हैं। और यह हमारी एक ऐसी जॉब होती है जो 24/7 चलती रहती है। इसमें ना ही कोई संडे आता है, ना ही कोई ब्रेक मिलता है और ना ही कोई छुट्टी मिलती है। एक गृहिणी जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और साथ के साथ हम बहुत सारी ड्यूटी भी अपनी बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं, और ये भी कोशिश रहती है कि हम अपनी हर जिम्मेदारी को अपना 100% दें और हर काम को बखूबी निभा सकें। तो हम अपनी हर ड्यूटी को, अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा सकें, इसके लिए हमें एक रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा सारा काम जो है वो टाइम पर हो और एक परफेक्शन के साथ हो। हर किसी को यही लगता है कि हमारा जो घर है वो दूसरे के मुकाबले उतना खास नहीं है, उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन ये वहम मन में पालने से अच्छा है कि हम अपने घर के काम को टाइम पर पूरा करें और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने का पूरी कोशिश करें। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बिना मेहनत किए कोई भी चीज नहीं मिलती। थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, तभी उसका जो रिजल्ट है हमें 100% मिलेगा। मैं अपने घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ या किस तरीके से डस्ट फ्री रखती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, हर चीज का ना एक तरीका होता है। अगर आप किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक तरीके से करते हैं, तो वो फिर चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। अब हर घर की जरूरतें अलग होती है और हर घर दूसरे से अलग ही होता है। किसी को काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को काम करना ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हमें न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम है तो बेड ठीक करना ही है, झाड़ू पोछा करना ही है, कुकिंग करना ही है। ये तो बेसिक काम होते हैं जो हर लोग अपने घर में अपने तरीके से करते ही हैं। मेरी जो मॉर्निंग है वो सुबह 4:30-5 o'clock के अराउंड होती है। तो उस समय मैं सबसे पहले नहा धो करके फ्रेश होकर पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह के टाइम पर अगर नहा ले या पूजा पाठ हो जाए तो घर में एक अलग सा माहौल हो जाता है। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट बन जाता है, श्रेया स्कूल चली जाती है, उसके बाद मेरे घर के जो काम है वो एक्चुअल में स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि सुबह का जो माहौल है ऐसा रहता है कि बहुत सारी चीजें बिखरी हुई रहती है। तो सबसे पहले दोनों कमरे को ठीक कर लेती हूँ। जो भी कपड़े धोने वाले रहते हैं उन सबको मैं डिप करके वॉशिंग पाउडर में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो सारे कपड़े मुझे हाथ से ही धोने होते हैं। अगर पहले कपड़े डिप किए हुए रहते हैं तो उसे वॉश करना इजी हो जाता है और इतनी देर में मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। जैसे कि सोफा वगैरह को झाड़ लिया या फिर जो सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उन सबको उठा करके अपनी जगह पे रख दिया। जो बड़ी बड़ी क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा, उसमें उतना टाइम नहीं लगता, जबकि फैली हुई चीजों को समेटने में हमारा टाइम चला जाता है। मैं नियमित रूप से अपने सोफे को जरूर झाड़ती हूँ, क्योंकि इस पर भी थोड़ी बहुत डस्ट जरूर आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो घर है वो डस्ट फ्री बना रहे, तो एक गीला कपड़ा या गीला टॉवल ले करके जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग अगर कर देंगे तो फिर आपका घर जो है वो बिल्कुल डस्ट फ्री बना रहेगा। क्योंकि सोफा एक ऐसा बड़ा फर्नीचर है जिसे हम अगर डेली पोंछना शुरू करेंगे तो फिर हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से मैं गीले कपड़े से झाड़ देती हूँ और कभी कभी मैं गीला कपड़ा लेकर के अच्छी तरीके से सोफे को भी क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से घर को क्लीन करने से सारी डस्ट तो चली ही जाती है, साथ के साथ जो भी चीजें इधर उधर फैली हुई रहती है वो सभी अपनी जगह पर आ जाती हैं। घर अपना होता है या फिर रेंट का होता है, रहते रहते तो हमें थोड़ा लगाव हो ही जाता है। और मेरा यह मानना है कि अगर घर रेंट का भी है तो भी हमें उसकी साफ सफाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि उस घर में हम ही रह रहे हैं, कोई और नहीं रह रहा है। और जब तक हम रेंट के इस घर में रहते हैं तब तक के लिए ये घर हमारा अपना ही रहता है। मेरा यह मानना है कि थोड़ी बहुत डस्टिंग हमें हर दिन करनी चाहिए,
इससे जो घर है वो डस्ट फ्री रहता है और साथ के साथ नीट एंड क्लीन भी रहता है और ऑर्गेनाइज भी दिखता है। और घर हमारा हमेशा अपने गेस्ट के लिए वेलकमिंग होना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो बिना बताए ही हमारे घर में आ जाते हैं। सोफे को झाड़ने से पहले मैंने यहाँ पर इस दूध वाले डब्बे में थोड़ा सा विम लिक्विड डालकर ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि इसकी जो क्लीनिंग है ना काफी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल लिए और फिर इसको अच्छी तरीके से हिला हिला करके धोऊंगी तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। दूध के जो बॉटल होते हैं उन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस ट्रिक से आप दूध के बॉटल या फिर पानी के बॉटल को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। बॉटल तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है, लेकिन हैंडल के पास वाली जो जगह है ना वो बिल्कुल गंदी रहती है। लेकिन आज चावल का मैंने यूज किया तो ये बॉटल बहुत ही अच्छी से और आसानी से साफ हो गई और हैंडल के अंदर वाली जो जगह है वो भी क्लीन हो गई। ढक्कन पर मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड टूथब्रश की मदद से रब किया तो ये ढक्कन भी आसानी से साफ हो गया। अब आपको फर्क दिख रहा होगा कि ये कितना साफ हो चुका है। अब बारी आती है घर में झाड़ू लगाने की। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से पूरे कोने कोने से झाड़ू से घर की सफाई करेंगे तो फिर पोछा लगाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और वैसे भी झाड़ू हमें हर दिन लगाना चाहिए। मैं अपने घर में 3 बार झाड़ू लगाती हूँ। सुबह को बासी झाड़ू लगाती हूँ और अभी पोछा लगाने के पहले, और अगर कोई कचरा वगैरह गिर जाता है तो शाम को एक बार फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ। घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली करने ही होते हैं, इनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन डेली काम के अलावा अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है तो घर के किसी कोने को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कभी कभी घर हमारा इतना फैला हुआ रहता है कि समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पे खत्म करें। लेकिन जब एक बार आप काम स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको ये इजी लगेगा। और मैंने कहीं पर ये पढ़ा है या फिर मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई काम ज्यादा मुश्किल लगता है तो उस काम को सबसे पहले करना चाहिए। मैंने झाड़ू लगा दिया है और इतनी देर में कपड़े भी सारे अच्छी तरीके से पानी में फूल गए हैं। फिर मैंने उसको वॉश कर दिया और उसके बाद पोछा भी घर में यहाँ पर लगा लिया है। घर की जब क्लीनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो फिर बारी आती है फिर से किचन की। तो किचन में यहाँ पर मुझे कुकिंग करना है, यानी कि दोपहर का लंच बनाना है। तो सुबह के टाइम पर जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उस टाइम किचन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जब मुझे दोबारा किचन में एंटर करना हो तो किचन मुझे गंदा ना दिखे और खाना बनाने में मुझे बिल्कुल भी मन ना लगे। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी तैयारी हम पहले से अगर करके रखते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाती है। जैसे कि मुझे आज सब्जी बनानी थी तो मैंने ब्रोकली, मटर, गाजर, आलू सबको पहले ही बॉईल करके रख दिया था। अब मुझे कुकिंग करने में ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। जितनी देर में ये सब्जी बन रही है उतनी देर में मैं थोड़ी यहाँ पर डस्टिंग कर लूंगी, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिस टाइम पे मैं डस्टिंग करती हूँ। अगर आप कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो इस टाइम पर आप लॉन्ड्री लगा सकते हैं। जितनी देर में आपका ये सब काम होगा उतनी देर में कपड़े भी आपके वॉश होकर के आ जाएंगे। डस्टिंग मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही करती हूँ। एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ्स मैंने ले रखा है, उसी से मैं सारी डस्टिंग करती हूँ। माइक्रोफाइबर के जो क्लॉथ्स होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डस्ट को क्लीन करते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक तरह से डस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जहां पर भी हल्की सी भी धूल होगी ये कपड़ा मार देने से वो डस्ट जो है बिल्कुल वहां से रिमूव हो जाता है। आप अपने डेली क्लीनिंग या डस्टिंग को इजी बनाने के लिए बहुत से ऑर्गेनाइजर भी खरीद सकते हैं, जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं और ज्यादा प्राइस भी इसके नहीं होते हैं। हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई तरह के ऑर्गेनाइजर भी खरीद सकते हैं और कुछ DIY भी कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्लैक कलर का खाली जार था तो मैंने इसके अंदर ये आर्टिफिशियल प्लांट को रख दिया था एक फोम के टुकड़े की मदद से, क्योंकि वो इधर उधर हिल डुल रहा था। फिर मैंने इसे निकालकर एक शीशी डाली है जिसका जो मुंह है काफी छोटा है और इसी के अंदर मैंने इस आर्टिफिशियल प्लांट को रखा। अब ये बिल्कुल स्थिर है और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं लुढ़क रहा है। आप चाहे तो इसके अंदर कुछ पेबल्स भी डाल सकते हैं जिसमें इसमें वेट रहेगा और ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरेगा। जब तक मेरी उधर डस्टिंग हुई तब तक इधर लंच भी बन करके रेडी हो गया। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।